Good afternoon, C2. This is the last topic of your last history chapter, international relation. The topic is the Pakistan and the United Nations. The role of Pakistan in the United Nations in this video I will tell you. I have page 192 and you know that the role of Pakistan in United Nations is very significant. पाकिस्तान का जो रोल है यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान एक इफ़ेक्टिव मेंबर है। इफ़ेक्टिव मेंबर होने के साथ साथ एक एक्टिव डेलीगेट भी है और एक्टिव पार्टिसिपेंट भी है यूनाइटेड नेशन की जो स्पीचेस हैं या जो उनकी असम्बलीज़ हैं उसमें जो डिस्कशन है थ्रू अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल थ्रू आउट द ईयर. So in this topic we will discuss about how Pakistan participated in United Nations forums and the United Nations, how they deal with Pakistan in different affairs throughout 1947 to 1999. So I'm going to start reading it. Pakistan joined the United Nations on 30th September 1947. It participated fully in the debates, contributed soldiers to peacekeeping forces and had members elected to the Security Council 3 times. You know that पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का जो एम है पीस कीपिंग का, कि जो दुनिया है उसके अंदर एक अमन होना चाहिए, वॉर्स का ख़ात्मा होना चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान एक एक्टिव रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशंस के साथ. इट फुली पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स. हमारे सोल्जर्स जो हैं वो डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर कंट्रीब्यूट करती रही हैं थ्रू आउट द टाइम. Pakistan committed towards working for international cooperation to maintain peace in the world and to establish respect for human rights and liberties. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, यू नो दैट देयर राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स शुड बी रिजर्व्ड. सो पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पे भी पीस मेकिंग एंड ह्यूमन राइट्स के लिए जो और आज़ादी राय के लिए जो पाकिस्तान का एक रोल है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ सिग्निफिकेंट. For example, it spoke up against the occupation of Indonesia by Holland and in favor of freedom movement in the number of countries such as Morocco and Algeria. It has also taken up Palestinian issue in the United Nations in opposition to the illegal occupation of Palestinian lands by Israel. Pakistan has also contributed largely to UN peacekeeping mission in area of conflict. चाहे वो कश्मीर का इशू है, चाहे वो पैलेस्टीनियन कॉज है, ये मोरक्को और अल्जीरिया की जो आज़ादी है, उन सब के लिए पाकिस्तान इन तमाम कॉजेज़ को सपोर्ट करता रहा है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन. पाकिस्तान हैज़ बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम इट्स मेंबर ऑफ UN. It has become acknowledged as an important member of the world community and has received a number of loans from World Bank to assist in economical development. The World Food Programme has also played a significant role in helping to provide, the Afghan refugees after the outbreak of war against the Soviet Union. The World Food Programme has also provided food and health care for women and girls to promote primary education in Pakistan's rural area. पाकिस्तान के अंदर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है. करंट सिचुएशन में भी ये इनके प्रोजेक्ट हैं डिफरेंट पाकिस्तान के विलेज एरियाज़ के अंदर गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लोगों जहाँ पर फूड शॉर्टेजेस हैं वहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स इशू करने के लिए. सो पाकिस्तान को भी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और पाकिस्तान को ओवरऑल वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से एक्नॉलेज भी किया जाता है पाकिस्तान के रोल को, पाकिस्तान के पीस कीपिंग जो उसका प्रोसेस है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो हाउएवर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन सेटिस्फाइड विद द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन ओन अफेयर्स. जो यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो इंडिया के कहने पर यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान को बाय फोर्स जो है वो करवाता रहा है. तो दैट्स वाई पाकिस्तान की बहुत सारी गवर्नमेंट जो रोल है यूनाइटेड नेशन का रिगार्डिंग द इंडियन इशू और रिगार्डिंग द कश्मीर इशू, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है दे आर यूजली अनॉयड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन करेक्टर और वट एवर द रोल.